हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम क्वांटाइजेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एंड डोंट फॉरगेट हमारा मिशन क्या था? 95 प्लस इन अ बोर्ड एग्जाम। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत मेहनत से करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चेक करना सभी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। फॉर्मूला क्वांटाइजेशन वाला ही लगना है, लेकिन लेकिन अब हमसे इसमें क्या दे दिया इन्होंने, क्या पूछा है? चार्ज पूछा है, पता लग गया हमें कि ठीक है क्यों निकालना है। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने हमसे क्या दिया कि इन 1 कप ऑफ वाटर, एक कप में जो वाटर है उसमें कितना चार्ज होगा। हम्म ये तो दिमाग में फंस नहीं रहा, कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली देखो, कप में कितना कितना वाटर होता है एक कप में? 250 ग्राम, 200 ग्राम, 180 ग्राम, 150 ग्राम, अप्रोक्स ये हम मान लेते हैं। ठीक है, और इतने के ही लगभग कप आते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो सभी से बताएंगे। इसमें हम मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज let us suppose a cup of water has 250 gram of water। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें कंसेप्ट पता है कौन सा लगने वाला है? वही मॉलिक्यूल्स वाला, समझ रहे हैं? एवोगाड्रो नंबर। हाँ, याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ, 11th का केमिस्ट्री में पढ़ा था। याद आ रहा है? हाँ, याद आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो कोई ना, करते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं, सर के होते टेंशन की कोनो बात नहीं। ठीक है, तो अब हमें बताइए H2O में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होते हैं? ठीक है, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो अब H2 है हमारे पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2O 10 हो गया। एनी डाउट? होना नहीं चाहिए यार, सब बेसिक सी चीजें जो हमें आती हैं, पढ़ी हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमसे पूछ ला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा। तो सिंपल सी चीज है यार, एवोगैड्रो नंबर से करना है मल्टीप्लाई, याद तो होगा ही। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। याद है? याद होना चाहिए। ठीक है, और याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, अब बता रहे हैं तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब देखो, क्या करना है हमें, वाटर कितना दिया है? 250 ग्राम। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H2O में कितने होते हैं? ये 10। ये तो हमें पता ही था, और हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है,
वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर, वही चीज़ है, ठीक है सब। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स इसमें 10 होते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट कर रहे हैं, बाकी समझदार हो, ठीक है, समझ में तो आता है। थोड़ा डायरेक्ट चल रहे हैं जिससे और भी न्यूमेरिकल्स वीडियो शॉर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ मिस हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, 18 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 18 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि H2O का मोलर मास कितना होता है, 18, और उसमें बात करी थी, ठीक है। तो अब देखो ये 6.02 है, तो हम क्या करते हैं, इसका अप्रोक्सी लेके चलते हैं, आंसर हमारा अप्रोक्स में सेम आता है, तो हम 6 से करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये 6 से काट देंगे, 6 3 से 80 हो जाएगा, ये 25 है, ठीक, इंटू ये 10, ये 10, ये 10⁻², हो गई, इसमें ऐड कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 10⁻25। एनी डाउट, होना नहीं चाहिए। अब ये 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे इसे, 3 8 से 24, 8.33, क्या हो गया, 8.33 इंटू 10⁻25। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि हमें ये बताइए कि 1 कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज होगा, बाबूलाल बताइए कितना चार्ज होगा। तो हमें क्या, क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा था कि कोई भी है तो कितना क्वांटाइज्ड है, उसका एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो क्या फॉर्मूला था, वो था Q इज इक्वल्स टू एनी। और हमने पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चंस भी कराए थे, याद है, तो यही फॉर्मूला लगवाया था, याद होना चाहिए, ठीक है। तो चार्ज हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है 8.33 इंटू 10⁻25। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताया था ना कल, और पहले से भी पता होना चाहिए, क्या था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, देखो अब ये 10⁻25 और 10⁻⁻19 है, तो इसे पहले लिख लेते हैं। इसे करेंगे 25 - 19 कितना हो जाएगा, 6, कोई शक। और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा आएगा 13.328, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, कोई भी डाउट हमें नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम। ओके, ये हमारा हो गया, बस हमें पता लग गया कि हमारे जो है इतना चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया, देखो क्या क्या किया। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम। क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉपर पेनी। अब ये कॉपर पेनी, कॉपर तांबा मतलब पेनी का मतलब समझ में आ रहा है, पेनी मतलब वही सिक्के, टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम। पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, बाकी मैं कराता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें हम पहले लिख लेंगे हमें क्या क्या हमें बाकी दिया है, गिवन लिख लेते हैं, और क्या क्या पूछा है। अब हमने देखो, अब ये चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम दे दिया, मतलब कि क्यू की वैल्यू हमें दे दी है, ठीक है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कोई डाउट, और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मूला वही, Q इज इक्वल्स टू एनी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी,
तो Q इज इक्वल, अब देखो हमें Q की वैल्यू दी है तो हम लगा देंगे यहाँ पर 10⁻⁻7। एन हमें फाइंड करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले जाएंगे इधर 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ठीक है, सही है। सर वैसे ही करते हैं, ये 10⁻⁻19 है, इसे ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा 10⁻19 और ये हमारा है 1.6 और ये 1.6 वाली है कैलकुलेशन तो रट लीजिए यार, सिंपल थी ना। इसे करेंगे कितना आएगा 10⁻12 अपॉन 1.6, देन हियर 110 इधर ले लेंगे और इसमें से एक कम हो जाएगा 10⁻11 अपॉन 1.6 और हमने बताया था इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6.25। तो n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, किससे? ठीक है, और जो हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करना है फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम्ब, तो हम इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या क्या किया है। ठीक है, सो बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe न्यूक्लियस गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो हमें पता ही है कि ये क्या होता है हमारा 26, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और ये हमारा एटॉमिक मास 56। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है तो वही सिंपल सा हमारा क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Q इज इक्वल्स टू एन ही लगा देंगे, डायरेक्ट करते हैं, अब इतने समझदार तो हुई। ठीक है, तो देखो Q हमें चार्ज पता लगाना है Fe पर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें दे रखा है 26 या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इस पे चार्ज की बात करिए तो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, बात हमें पता ही है। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल होता है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा ये 41.6 इंटू 10⁻⁻19, हम इसे लिख लेंगे 4.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब। कोई दिक्कत नहीं, कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी देर में हो गया। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हमें आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं दिमाग घुमा देते हैं कि यार ये 2656 Fe लिख दिया, क्या है ये, हमें डाउट सा हो जाने लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी डाउट दिमाग में नहीं पालना, अच्छे से करना है, सब सिंपल है, बस क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है, बाकी गिवन लिख लिया करो कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है और क्या फाइंड करना है, और इसके बाद बिंदास कर दो आराम से बिना टेंशन के। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल मास दे दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो अब हमें भाई वही चार्ज निकालना है 75 kg इलेक्ट्रॉन्स पे, तो हमें भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, बाकी चार्ज कितना होता है वो तो हमें पता ही होता है। तो गिवन क्या है हमारे पास, टोटल मास दे रखा है कितना 75 kg। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड कर लेंगे। क्या रहा कि टोटल मास अपॉन क्या, क्यों परेशान हो, हाँ? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सही है। क्यों टेंशन लेते हो यार, सब सिंपल है। अब देखो टोटल मास हमारे पास 75 kg, अब बताइए किस किस को याद है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, याद है सबको? 11th में याद होना चाहिए यार, आपको नहीं होगा तो किससे होगा। ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁻31, याद आ गया? वेरी गुड, इसे कर लेते हैं डिवाइड।
किस बात की है टेंशन? क्यों? सही बात है नहीं है? 3 से कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 25 n इज इक्वल्स टू 25/3 और ये ऊपर चला जाएगा, इंटू हो जाएगा 10⁻31। ठीक है, अब हमें चार्ज फाइंड करना है तो लगा देते हैं q इज इक्वल्स टू एन ही, बिना देरी किए। ठीक है, तो एन हमारे पास कितना हो गया? 25 इंटू 25/3 इंटू 10⁻31। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19। तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बताइए बताइए, क्या करेंगे? बताइए। हम क्या करेंगे? इससे कर देंगे इसको डिवाइड, ये हो जाएगा 0.53। आप डिवाइड खुद कर लिया करो। सोचते होगे सर तो एकदम से सब डायरेक्ट कर देते हैं, तो करके देखिएगा, यही आएगी जो मैं करता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये 25 इंटू 0.53 और इधर इसका कर लेंगे, 10⁻31 है प्लस का, और ये 10⁻−19 है। तो क्या बचेगा? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10⁻12। ये सिस्टम आता होगा ना कैसे करते हैं? हाँ, अब ये नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं यार 12th में आने का। बच्चे थोड़ी हो बच्चे थोड़ी हो अब तो बड़े हो गए, नन्नू मुन्नू चुन्नू बन गए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 13.25 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो हम इससे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है जो हमारी 1.325 इंटू 10⁻13 कूलम्ब। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कैसे होता है? नेगेटिव, तो हम नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर के होते दिक्कत, क्या फायदा यार? दिक्कत तो हर जगह है, अब हमारे होते हुए भी दिक्कत होगी तो क्या फायदा फिर हमारा पढ़ाने का? देखो भाई, बिंदास होके मजे लेके किसी भी चीज को ना डिफिकल्ट ना समझो। डिफिकल्ट समझोगे तो वो डिफिकल्ट लगने लगेगी और डिफिकल्ट बन जाएगी। हर चीज को ऐसे देखो, अरे यार ये क्या है, सिंपल सी चीजें देखो अभी 2 मिनट में करते हैं। और ये और क्लासमेट वाले सर से पढ़ रहे हैं, ये और 12th क्लासमेट वाले सर से पढ़ रहे हैं, तो किस बात की टेंशन? सर तो कहते हैं कि भाई टेंशन भगाओ और अच्छे से क्वेश्चंस को करो, फ्री माइंड कूल माइंडेड रहो यार, और अच्छे से क्वेश्चंस को करते जाओ बिना टेंशन के। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करते हैं यार, अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस होगी। देखो, वो ही हमने क्या बताया था, मिशन अपना नहीं भूलना, 95+ और ऐसे नहीं आएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी हमें भी और आपको भी। हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप मन लगा के पढ़िए, अच्छे से वीडियो देखिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे कराने के बाद खुद भी रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि बस देख लिया काम हो गया, नहीं, देखने के बाद उसे एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, खुद से पढ़ना है, तभी अच्छे से आएगा, तभी सब दिमाग में फंसेगा। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एंजॉय बेशक कीजिए, लेकिन रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, ये तो लेक्चर ही न्यूमेरिकल्स के लिए है, तो किस बात की टेंशन? न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करते हैं, और करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? हाउ मैनी मेगा कूलम्ब्स of positive or negative charge are present in a 2 mole of neutral hydrogen gas या H2 गैस। ठीक है, फिर से वही कंसेप्ट आ गया, क्या? एवोगैड्रो नंबर वाला। मोल्स आ गए तो मतलब एवोगैड्रो नंबर आएगा। ठीक है, तो करते हैं, डालते हैं सॉल्यूशन बिना देरी किए। चलिए शुरू करते हैं। आर यू रेडी? ठीक है, तो देखो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें पता ही है मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए किसी में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंशन की क्या बात। इन 2 मोल ऑफ H2 गैस कितना होगा? 1 मोल की बात करता तो 1 मोल में कितने होते? 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन हमसे यहाँ पर 2 मोल दिए, इंटू 2 इंटू 10⁻, सॉरी 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना हो जाएंगे। कोनो दिक्कत की बात? ना जी ना, दिक्कत का है कि सर आपके होते दिक्कत, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ?
कोई ना, चलो अब हमें पता ही है, हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था। याद आया क्या था कि अब H2 गैस में हमें पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे, वैसे तो 1 1, लेकिन अब H2 बात का तो H2 गैस आ गई, मतलब 2 मॉलिक्यूल। तो ठीक है, क्या होंगे H2 गैस में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। H2 गैस हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स या 2 प्रोटॉन्स। तो ठीक है, अब हमसे बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो भी है, ठीक है, होंगे कितने होंगे H2 गैस में, तो सिंपल सी बात है 2 तो होते ही हैं इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी H2 गैस का ये दिया है, तो ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 2 2 4 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 0 और 24, 4 6 24 इंटू 10⁻23। कोनो दिक्कत नहीं। अब वही बात भैया, घिसी पिटी हर क्वेश्चन में आ रही है, चार्ज पूछा है। अब देखो भाई क्वांटाइजेशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, तो भाई फॉर्मूला तो वो लगना ही है, बार बार वही आना है, लेकिन रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा क्वांटाइजेशन के फिर हर क्वेश्चन करने लगोगे अपने आप, ऑटोमेटिक देखते ही अरे वाह ये तो देखो मैं भी करता हूँ। ठीक है, सो टेंशन की कोनो बात नहीं, फॉर्मूला वही लगना, हमें चार्ज पूछा है, Q इज इक्वल्स टू है नहीं, ठीक पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था, याद है। चार्ज पूछा है आपसे और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है 24.08 इंटू 10⁻23, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ जी सर, याद आया सर। अब देखो क्या है, अब हमारा ये है, अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 38.528। ठीक है, देखो आप तो देखो ऐसे डायरेक्ट रटना नहीं, करके देखोगे तो यही आएगी। ठीक है, मैं थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो जाए तो इसलिए शॉर्ट कर देता हूँ, लेकिन आपको करना है, ठीक है, पर्टिकुलर करना है। उसके बाद अब ये हमारे 10⁻23 और ये 10⁻−19, तो हमें पता ही है कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है तो 23 -19, तो कितना बचेगा, बताइए जी बताइए, क्यों शर्माते हो, बताइए जी बताइए, शर्माते क्यों हो जी। ठीक है, ठीक है जी ठीक है, नहीं बता दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये Q इज इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया, अब हम इसको भी इधर कर लेंगे, ये भी 0 पॉइंटों में लेंगे, 0.38528, और इधर 2, जब हमने इधर भी इधर डेसिमल में लेगा तो क्या आएगा, इधर 2 पावर बढ़ जाएगी तो 10⁻6 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी नहीं सर, कैसी बातें करते हो, बार बार पूछते हो कोई दिक्कत, आपके होते कोई दिक्कत हो सकती है क्या, हाँ सही बात है, सर के होते किस बात की दिक्कत। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब हमसे पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये देखिए हमने कहा, क्वेश्चन ने कहा था हाउ मैनी मेगा कोलाम्स, मेगा में कितने होते हैं 10⁻6, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये कोलाम्ब आ गया, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं मेगा कोलाम्ब, तो 0.3, अब 8528 है, इतना लंबा है तो हम इसे लिख सकते हैं अप्रोक्स 0.39। ठीक है, मेगा कुलाम, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक, ओके। सो ये तो हो गए न्यूमेरिकल्स। ठीक है, देख लीजिए एक बार ठीक से ये कैसे कैसे किया है, नोट कर लेना चाहे, और उसके बाद खुद से तो जरूरी करने हैं सभी। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो आपको खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, घर पे ट्राई करने हैं खुद से, और अगर ना हो तो कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, हम बता देंगे आपको, हम किस लिए हैं सर, और नहीं होंगे ऐसे तो कोई बात ही नहीं है यार, इतने न्यूमेरिकल्स करा दिए और उसके बाद भी ना हो तो क्या ही कह सकते हैं। चलो, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क से घर से करने हैं, ट्राई करने हैं। ठीक है, आराम से बिना कहीं से देखे खुद से करने हैं, और आ गए तो समझो हमारी मेहनत
कामयाब हुई, हमारी मेहनत बच्चों क्या हुआ, रंग लाई, समझे क्या? ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स आपको अब आगे दिखाते हैं। सो नेक्स्ट हमारी ये क्वेश्चन है, एंड अटेम्प्ट योर सेल्फ। ठीक है, ऊपर लिख दिया इसीलिए मैंने, खुद से अटेम्प्ट करने हैं और ये नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चंस। ठीक है, सभी न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट द चार्ज कैरीड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल है भाई, लगना है। ठीक है, फॉर्मूला तो सब में वो क्यू इज इक्वल्स टू एनी, वो तो लगना ही लगना है यार। ठीक है, बाकी थोड़े थोड़े घुमाव होते हैं क्वेश्चंस में, बाकी तो सिंपल सादे सादे सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल गिवन चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और हिंट इसलिए मैंने दे भी दी है कि अल्फा पार्टिकल में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज carried why these electrons. Avogadro number is equals to 6.02 into 10 to the power 23 and molecular mass of butter is equals to 18. ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल अभी हमने किया था। ठीक है, जस्ट किया था वो, एक अ कप ऑफ वाटर कितना चार्ज होगा इन अ कप ऑफ वाटर, किया था ना क्वेश्चन, वो याद आया? याद आ गया सर। अब देखो उसमें नहीं दिया था कि हमें कितना मतलब वाटर लेना है, तो हमने सपोज किया था, हम उसमें कुछ भी सपोज कर सकते थे, 180 ग्राम सपोज कर सकते थे, कुछ भी सपोज कर सकते थे। और इसमें ये क्या है, देखो ये जो दिया है 100 ग्राम, तो इसमें हम, वहां हमने 250 लगाया था, लेकिन हम यहाँ पर 100 ग्राम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें दी हुई है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर सकते हैं सभी। ठीक है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, एक बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड दे रही है, तो उसे कितना टाइम लगेगा 1 कूलम्ब चार्ज को मतलब टोटल चार्ज देने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, उससे डिवाइड कर देंगे निकाल के चार्ज वगैरह। ठीक है, अब ज़्यादा हिंट नहीं दूंगा, खुद से करना है, खुद से दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स खुद से करने हैं, ये न्यूमेरिकल्स कर लोगे तो ऐसा समझ लो। और जो न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, तो क्वांटाइजेशन के सारे न्यूमेरिकल्स पे आपने दबदबा बना लिया है। ठीक है, ठीक है। सो देखिए, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए। ठीक है, मेहनत जरूर रंग लाती है, और हम 95 प्लस क्या 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। ठीक है, जरूरत किस बात की है, बस थोड़ी मेहनत की, थोड़ी सी मेहनत और बन गई बात, बल्ले बल्ले, लाइफ सेट। ठीक है, सो थैंक यू, लिख देते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इमोजी देखते हैं बना के यार, बन जा कहीं। हाँ बन गया यार, हंसते हंसते। ठीक है, तो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक, so please also do subscribe our channel and don't forget to share this video with your classmates। ठीक है, जिससे वो भी अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, फुल सपोर्ट। ओके, जल्दी जल्दी अच्छे सब्सक्राइबर कराइए हमारे, जिससे फिर हम धीरे धीरे और अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर। ठीक, ओके, टाटा, बाय बाय, बाय।